हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों को इलास्टिक बॉर्डर बनाने का तरीका दिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है। ये देखिए, ये जेंट स्वेटर है और जेंट स्वेटर का पीछे का हिस्से को मैंने प्लेन बुना हुआ है और इस तरह से बॉर्डर बनाया हुआ है, इलास्टिक बॉर्डर डाला हुआ है। मैं मोस्टली इसी तरह के बॉर्डर का इस्तेमाल करती हूँ स्वेटर में। तो ये आज इलास्टिक के बॉर्डर के बनाने का तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये इस तरह से स्ट्रेचेबल होता है और देखने में खूबसूरत लगता है। इसमें रेडीमेड का लुक आता है। तो ये आसान तरीका है बनाने का। इसमें फंदे जो है बुन के फंदे डाले जाते हैं। ये इस तरह से देखिए, ये मैंने बना के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से कैसे बनता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक लूप बनाएंगे। मैंने उसे 2-3 बार घुमा के लूप बना लिया है, उसको फंदा नहीं लगाया है क्योंकि हमें फंदे खोलने हैं। तो अब इसको उसमें सिलाई अंदर डालेंगे और पीछे से फंदा लगाएंगे। उसके बाद फंदा खींचने के बाद सिलाई पे उसे चढ़ा देंगे। तो हमारा एक फंदा हो गया। फिर दूसरा फंदा फिर से सिलाई में बुनते हुए इस तरह से बैक तरफ लगा के सिलाई खींचेंगे, चढ़ा लेंगे। फिर वही करेंगे कि इसे आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से सामने की तरफ से फंदा पीछे को लगाया, फिर सिलाई पे फंदे को चढ़ा लिया। ये आपको मेथड ध्यान से देखना होगा कि कैसे बनाना है। और इसे इसी तरह से अगर नहीं बनाएंगे तो फंदे खुलेंगे नहीं। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेम तरीके से फंदे बुनते हुए इसको सिलाई पे चढ़ाएंगे। तो इस तरह से मैं 10 फंदे चढ़ा ले रही हूँ बुनते हुए। अब अगर देखिए, सिलाई में अगर हमें टोटल फंदे रखने हैं, बॉर्डर में 100 फंदे रखने हैं, तो हमें 50 फंदे सीधे सिलाई पे बुन के चढ़ाने हैं। उसके बाद अब देखिए, हमने 10 फंदा बुन लिया है, सॉरी चढ़ा लिया है। अब ये सारे फर्स्ट रो को हम सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे, निट ऑल द स्टिचेस। तो सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। तो मैं बता रही थी आपसे कि अगर हमें 50 फंदे डालने हैं सिलाई पे, सॉरी 100 डालने हैं, तो 50 फंदे हम सिलाई पे बुन के फंदे डालेंगे। उसके बाद फिर एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी। फर्स्ट फंदा भी हर बार बुनेंगे, इसे सिर्फ उतार नहीं लेंगे। तो इस तरह से एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी बुनते हुए 6 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी 2 सिलाई होगी, एक सीधा बुना, एक उल्टा बुना। अब तीसरी सिलाई फिर से हमारी सीधी है। अब चौथी सिलाई हमारी फिर से उल्टी रहेगी। तो ये हमारी 4th रो है। 4th रो भी हमें सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं, पर्ल और दो स्टिचेस। तो सीधी तरफ सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड में सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब ये हमारी 5वीं रो है। 5वीं रो में भी हम सारे फंदे बुन डालेंगे। सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए। अब ये लास्ट सिलाई है, छठी। इस सिलाई को भी हम सारे फंदे इस सिलाई के हम उल्टे बुन लेंगे।
अब इसके जब 6 सिलाइयाँ होने के बाद अब आप ध्यान से देखिए कि हमें इसे क्या करना है। अब हम जहाँ से हमने फंदे बुन के फंदे डाले थे वहाँ से हमें फंदे सारे खोल देने हैं। अब खोलने का तरीका देखिए किस तरह से इसके फंदे को ध्यान से खोलना है कि इसमें नॉट ना बनने पाए, नहीं तो नॉट बन जाएगी तो खोलने में दिक्कत होगी। तो इसको इस तरह से फंदे को देख ले कि कहाँ से कैसे फंसा हुआ है, उसी हिसाब से इसे खोलते चले जाएं गांठ को, जो गांठ जैसी बन गई है। इसके बाद ये देखिए ये खुल गया है। अब यहाँ से एक बार और इसको खोलेंगे तो यहाँ के ना साइड का फन लूप जो है वो दिखाई देने लगेगा। अब इसके बाद यहाँ का फंदा हम उतार लेंगे, सिलाई पे चढ़ा लेंगे, सॉरी। फिर फंदे हमने जो खोले हैं वो 2 फंदे हमने चढ़ा लेने हैं। अब धीरे धीरे हम उसको धागे को खींचेंगे तो उसके बाद हमारे सारे फंदे खुलने लगेंगे। जैसे हम स्वेटर खोलते हैं उसी तरह खुलेंगे। तो सारे फंदे हम उधेड़ लेंगे और उसे पूरी सिलाई पे डाल लेंगे। तो 10 फंदे हमने बुने थे, 10 फंदे डाल के सीधे और उल्टे सिलाई, तो वही 10 फंदे हमारे इस पे आएंगे और 10 फंदे हम पूरा बुन लेंगे। फर्स्ट रो जो फंदे वाली रो है, तो इस तरह से ये हमारी टोटल 5 सिलाइयाँ बची बीच में। अब इस तरह से हम दोनों तरफ की निडल पे फंदे चढ़ गए हैं। अब तीसरी निडल हमें लेना है जो महीन होगी, थोड़ा सा मतलब 1-2 नंबर कम की होगी, जिससे हमें बॉर्डर टाइट दिखाई पड़े। जैसे अगर आप 10 नंबर से नीचे का हिस्सा बना रहे हैं 6 सिलाइयाँ बुन के, तो वो 6 सिलाइयों वाली सिलाई मोटी रहेगी और बॉर्डर वाली पतली। तो पहला फंदा देखिए, आगे की सिलाई से एक सीधा बना, फिर पीछे की सिलाई से एक उल्टा बनेंगे, फिर फंदा पीछे करके फिर से एक फंदा सीधा, फिर फंदा आगे करके पीछे की सिलाई से एक फंदा उल्टा। इसे बार बार करना है और इस तरह से एक फंदा सीधा आगे की सिलाई से, एक फंदा उल्टा पीछे की सिलाई से, तो हमारे टोटल 20 फंदे हो जाएंगे। 10 फंदे हमने बनाए थे तो दोनों तरफ 10-10 फंदे हम हमारे सिलाई पे हैं। एक फंदा पहले का बचा है, दूसरा फंदा हमने खोल के चढ़ाया है। और इस तरह से सारे फंदे हम आगे की सिलाई का सीधा, पीछे की सिलाई का उल्टा, ये हम हर बार बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई के जो फंदे हैं वो डबल हो जाएंगे। तो अगर हमें 100 फंदे डालने हैं तो उसे 50 फंदे इस तरह से बुने जाएंगे और 50 फंदे वो ऑटोमेटिक निकलेंगे। तो लास्टिक का लुक उसमें आ जाएगा, क्योंकि जब फंदे नीचे आधे रहेंगे और ऊपर बढ़ जाएंगे तो वो थोड़ा सा शेप देने वाला हो जाएगा। तो आगे की सिलाई से सीधा, पीछे की सिलाई से उल्टा, इस तरह से दोनों, एक बार आगे की सिलाई से एक बार पीछे की सिलाई से इसे बुनेंगे और सारे फंदे एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा बनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे सिलाई पे जो फंदे हैं 10 के बजाय अब 20 हो गए। अब इन्हीं 20 सिलाइयों के फंदों को हमें आगे बुनना है। अब ये फर्स्ट रो फिर से आ गई। अब ये देखिए यहाँ से हमारी पहली सिलाई फिर से स्टार्ट होगी। तो उसके लिए एक सिलाई सीधा में एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई के फंदे को हम बुन लेंगे और इसी को बार बार अप्लाई करेंगे। एक बॉर्डर जो हम बनाते हैं नॉर्मल, एक सीधा एक उल्टा, उसी तरह बुनते चले जाएंगे, सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी बार बार बुनेंगे। तो बार बार इसी तरह से बुनते हुए हमें सारा बॉर्डर तैयार कर लेना है, जितना भी उसका बॉर्डर की लंबाई रखनी हो उसके हिसाब से। और फंदे हमें अगर 100 फंदे डालने हैं किसी भी प्रोजेक्ट में तो हमें 50 फंदे ही
सिलाई पे डालने होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारी इन जानकारी पसंद आई होगी और आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।